नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से पुनः हम लोग क्लास 10 से जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें हम लोग क्या है 2.1 और उसका जो बेसिक फंडामेंटल था उस पर हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अभी और तुरंत उसको पहले देखिएगा, तभी आगे का समझ में आएगा। उसके उपरांत आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन जानेंगे और इसको भी विधिवत समझेंगे। तो आज के लिए ये सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो रिलेशन है उसके सत्यता की जांच करना है। पूर्व में हम लोग जान चुके हैं कि एक बहुपद क्या होता है, बहुपद किस प्रकार के होते हैं, इसमें कितने टाइप होते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे वो बहुपद में शून्यांकों को ज्ञात करना, ठीक है, और फिर उन शून्यांकों के जो गुणांक होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो शून्यांक होते हैं वो किस प्रकार निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी पद दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे पी एक्स बराबर, जैसे यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम मान लेंगे कि ये पी एक्स बराबर है, क्योंकि ये क्या है, यह एक बहुपद है। अच्छा, बहुपद के शून्यक हम लोग कब निकाल सकते हैं, जब हम लोग पी एक्स बराबर 0 लेंगे, यानी इस पूरे का मान हम किसके बराबर कर लेंगे, शून्य के बराबर कर लेंगे, तभी इसके हमें शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। इसके उपरांत में इन्होंने कहा है कि उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की मुझे जांच करना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि बहुपद क्या होता है। हमने मान लिया कि एक बहुपद है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये एक बहुपद है। ये जो है आपके गुणांक हैं, ये क्या हैं, गुणांक, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे गुणांक से आई है। शून्यंकों की जो इनके बराबर में हम लोग निकाल लेते हैं, अभी बताऊंगा। ये क्या है, ये आपका अचर पद है। ये क्या है बेटा, अचर पद है, ठीक है। तो ये जो आपका बहुपद है इसमें क्या होता है, इसमें मूलों का या शून्यकों का योगफल निकालना पड़ता है, यानी शून्यकों का योगफल। अच्छा, जो शून्यक होते हैं, थोड़ा और मुझे याद आ गया, शून्यक जो होते हैं सदैव, जैसे यहाँ पर क्या है, ये इसकी पावर कितनी है, 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात में शून्यकों की संख्या सदैव 2 ही होती है अधिकतम। तो इसमें हमने मान लिया एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। हमने मान लिया इसके शून्यक क्या होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो आपका होता है माइनस बी अपान ए, यानी x का गुणांक अपान में माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ पर आप लिख सकते हो x का गुणांक, और ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, शून्यकों का जो योगफल है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात जो शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर में हो जाएगा माइनस बी अपान ए के। और जो माइनस बी अपान ए होगा, वो जो माइनस बी है वो एक्स का गुणांक होगा और ए है वो आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जैसा कि यहाँ पर है, ये आपका बी है तो ये एक्स का गुणांक है, ये आपका जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो अचर है सी वो तो आपका है ही। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल सी अपान ए होता है बेटा, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, यानी यहाँ पर जो सी है वो कांस्टेंट पद है आपका, यानी अचर है, और ए जो है आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस स्थिति में क्या है बेटा, ए बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या नहीं होना चाहिए, ए बराबर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य हो जाएगा ए बराबर, तो इसका मान ही औचित खत्म हो जाएगा, यानी ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लिए, फिर हम लोग इस पर विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुपद के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दी है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं।
वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर अवश्य कर दिया करें। इन चीज़ों की डिटेल को सदैव चेक कर लिया करें और जैसे ही किसी से नए पर्सन से मुलाकात होती है उसको चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आपका थोड़ा प्रयास हमारे लिए बहुत ही अधिक प्रयासरत होगा। तो चलिए देखते हैं इस फर्स्ट को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले शून्यकों का जो द्विघात शून्यकों के शून्यक मुझे ज्ञात करना है बहुपदों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें इसे मान लेना है कि माना इसे हम लिख लेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। हमने मान लिया कि इसके बराबर में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर इसके पहले फैक्टर कर लेंगे, यानी इसके गुणनखंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुणनखंड करने का तरीका आपको मैं पूर्व में बता ही चुका हूँ, लेकिन इसमें विशेष यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 है, यानी 1 और 8 का गुणा करना है आपको। तो 1 गुणे माइनस 8 बराबर माइनस 8, यानी गुणे में क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। जोड़ो या घटाओ तो ये आपका माइनस का 2 आना चाहिए। यानी ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका अगर मैं गुणा करूं तो माइनस का 8 आए, जोड़े या घटाएं तो आपका माइनस का 2 आए। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग 4 दूनी 8 होता है। कौन सी दो संख्याएं हैं, 4 और 2 हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। इसमें x कॉमन मिल रहा है दोनों में, x माइनस 4 हो गया प्लस 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, x 2 चौकू 8। ये आ जाएगा आपका x माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। अच्छा, ये इसके गुणनखंड हो गए। अच्छा, मुझे जरूरत क्या है, शून्य ज्ञात करना है। जब मुझे शून्य फाइंड करने होंगे तो पी एक्स इसके बराबर में क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और इसके गुणनखंड हमने क्या किए हैं, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0, यानी x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2। यानी यहाँ पर जो शून्य आए हैं वो x बराबर माइनस 2,4 आए। ठीक, 2 शून्य आए हैं क्योंकि द्विघात में 2 ही शून्य प्राप्त होंगे, एक है माइनस 2, एक आपका 4 है। अच्छा, इनके संबंध की सत्यता की जांच जो है, इनके बीच जो रिलेशन है, संबंध के सत्यता की जांच जो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। हमने मान लिए कि माना जो शून्यक हैं, शून्यक क्या है बेटा, अल्फा व बीटा है। चूंकि अल्फा बराबर क्या है, माइनस का 2 है और बीटा बराबर आपके 4 हो गए। मैंने पहले को आप कोई इधर उधर मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 और 4 मान लिया। चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों को जोड़ दिया और ये होता है माइनस b/a होता है। चूंकि अल्फा का मान माइनस 2 प्लस बीटा का मान 4 माइनस b और b का मान, अब देखो यहाँ से एक और चीज़ है, यहाँ पर सीख लीजिए। ये आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस का 8 है। ठीक है, इसी आपके बहुपद से तो माइनस b और b का मान क्या है, माइनस का 2 अपान a का मान 1। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, आप जानते हैं 2 बचेगा, माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 आ गया। ऐसे ही हम लोग शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a, माइनस 2 गुणे 4 और c का मान है माइनस 8 और a का मान है 1, 4 दूनी 8, माइनस 8 बराबर माइनस 8। यानी यहाँ पर दो जो शून्य का आपके आए थे माइनस 2 और 4, इनका जब हमने इस बहुपद के साथ संबंध की सत्ता की जांच की तो जो शून्यकों का योगफल था दोनों कंडीशनों में
2 बराबर 2 हो गया। यहाँ पर भी शून्यकों का जो गुणनफल था वो भी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/1 हो गया, -8 बराबर 8 हो गया। तो यही पहले जो आपका क्वेश्चन है उसका सलूशन है, और यहाँ पर सत्यता की जांच की ये हमने की है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे PS बराबर 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं, हो जाएगा 4s² - 4s + 1। इनका बाय पदों का गुणा होना है, 4 एकन 4, यानी गुणा करो तब 4 आए, जोड़ो या घटाओ तब भी 4 आए, तो क्या हो जाए बेटा, बोलो, 2 दूनी 4, यानी 4s² - 2s + 1। यहाँ पर 2s कॉमन मिल रहा है तो 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2s बचा, यहाँ पे इधर आ गया माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इसमें ले लीजिए कॉमन, 2s माइनस का 1। अब देखो ये आ जाएगा 2s - 1, ब्रैकेट के बाहर वाला 2s - 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यंकों की स्थिति के लिए, शून्यंकों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, PS बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PS बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात आपका ये जो बहुपद है 4s² - 4s + 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर कितने आए हैं, इसके फैक्टर आए हैं 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0, यानी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसी प्रकार 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। यहाँ पर भी s की 2 शून्य का आए हैं, यानी 2 शून्य 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर हम लोग जांच कर लेते हैं इनकी सत्यता की जांच। यहाँ पर जो आपको दिया गया है बहुपद 4s² - 4s + 1, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 4, और b बराबर क्या हो जाएगा -4, और c बराबर बेटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो शून्य का आए हैं इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी आपका 1/2 है। ऐसी स्थिति में शून्यंकों का योगफल बेटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 माइनस, और b का मान कितना है -4, और a का मान भी 4 है। 1/2 यहाँ पर एलसीएम सेम है तो हो जाएगा 2/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1, a का मान 4, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 1/4 1/4। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का थर्ड, 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर जो दिया गया बहुपद है अपने मानक रूप में नहीं है, तो पहले इसका मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप 6x² - 7x - 3, क्योंकि किसी भी बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है, इस रूप में लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसे इस फॉर्म में ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जो है बेटा माना px बराबर 7x - 3, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 6 और 3 का गुणा करेंगे, 6 × 18, यानी गुणा करो तो -18 आ जाए, जोड़ो या घटाओ तो -7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, ठीक है। यानी 6x² - 9x + 2x - 3,
यहाँ पर बेटा 3x कॉमन मिल रहा है, 3 दूनी 6 माइनस 3 तियाँ 9 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3, तो ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट वाले, ब्रैकेट से बाहर वाले 3x प्लस 1। अब देखिए शून्यकों की बात की गई है। शून्यकों के लिए जब हमें शून्यक फाइंड करने पड़ेंगे तो हमारा जो px बराबर होगा वो मुझे 0 के बराबर में लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे बेटा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसके फैक्टर आए हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2। इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/3। यहाँ पर जो दो शून्य का आए हैं वो x बराबर 3/2 और माइनस 1/2 दो शून्य का आए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे इनकी। मान लेंगे अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/2 है सॉरी 1/3 1/3। ओके, अब यहाँ पे जो बहुपद आपको दिया गया है इसका जो मानक रूप मैंने लिखा है ये लिख लीजिएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस स्थिति में a बराबर 6, b बराबर माइनस 7 और c बराबर माइनस का 3 है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस 1/3 माइनस बी का मान बेटा माइनस 7/a का मान है 6। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए यहाँ पे 3 तियाँ 9 माइनस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गए, यानी बात सत्य है। इसके बाद में हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे बेटा। अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, यानी मतलब 3/2 गुणे माइनस 1/3 बराबर c का मान माइनस 3/a का मान 6। 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस 1/2 दोनों इक्वल आ गए। यही आपका फाइनल आंसर है इसी प्रकार से, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं, इसी का 4th पार्ट है तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे। PU बराबर 4U स्क्वायर प्लस 8U। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट होता है वही यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक है, मैं यहाँ पे u है, ठीक है। यहाँ पे x का भी गुणांक है लेकिन कांस्टेंट c नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई बात नहीं है, जो नहीं होता है उसे हम लोग शून्य मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसके मानक रूप की बात करें तो यहाँ पर प्लस 0 है, ठीक है। प्लस क्या है, 0 है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर करेंगे, यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें 4u कॉमन ले लेंगे, बचेगा u प्लस 2। तो इसको यहीं से रोकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 मान लेंगे, यानी PU बराबर 0। ये हो जाएगा 4U बराबर 0। जब ये 0 हो जाएगा यानी मतलब U बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में आपका बचा है, इसका पूरा ले लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा आपका
4u बराबर 0, u बराबर 0। उसके बाद में u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर u के दो मान आ जाए बेटा, 0 और माइनस के 2। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस का 2। और जो आपका बहुपद है 4u स्क्वायर प्लस 8u, और यहाँ पे प्लस 0 आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मानने के लिए, केवल समझने के लिए। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा 8 और c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, जब ये हमें प्राप्त हो गया है और अल्फा और बीटा के भी मान दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनकी जांच कर लेंगे। जांच कर लीजिए, शून्यंकों का योगफल माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यानी अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान माइनस का 2, माइनस बी का मान है 8 और ए का मान है 4, ठीक है। अब ये आपका माइनस 2 बराबर 4 दूनी 8, माइनस का 2, माइनस के 2 बराबर 2 आ गया। एक तो ये आपका निगमन हो गया। दूसरी कंडीशन में शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए होता है। अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए, अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान माइनस का 2 और सी का मान है 0 बटे ए का मान है 4। इसका 0 में गुणा करो 0 आएगा, 0 4 से भाग दोगे 0 आ जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो ये भी इसी प्रकार आपका आ चुका है। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। हम लोग इसको भी लिख लेंगे, माना पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए इसका फैक्टर करना है मुझे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15, यानी टी स्क्वायर बराबर 15, यानी मतलब टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। अगर मैं बात करूं तो टी के दो मान आएंगे, एक आ जाएगा आपका प्लस का रूट 15 और एक आ जाएगा आपका माइनस का रूट 15, यानी मतलब सीधे इसको बराबर शून्यांकों की स्थिति भी कर दीजिएगा। शून्यांकों की संख्या के लिए या शून्यांकों के लिए पहले की तरह रखो, के लिए बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। ओके, देखो अल्फा बराबर प्लस का रूट 15 और बीटा बराबर माइनस का रूट 15। ओके, अच्छा जो समीकरण है टी स्क्वायर माइनस 15, इसका जो सही रूप होगा आप जानते हैं, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 और x है, माइनस के 15 है। ऐसी स्थिति में a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 15 है। बेटा समझ गए हो ना, जो पद ना दिया जाए वो शून्य होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऑलरेडी। अब यहां पर जांच कर लीजिए। जांच की स्थिति में शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी का मान 0 और ए का मान 1।
आप जानते हैं रूट प्लस के 15 माइनस के रूट 15 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। उसके बाद में शून्यंकों का गुणनफल जो होता है वो C/A होता है, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। अब जो अल्फा बीटा है, एक आपका रूट का माइनस का 15 है और एक आपका है प्लस का 15 है। C का मान -15 है अपान A का मान 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा रूट 15 और रूट 15 आप जानते हैं -15 हो जाएगा माइनस का 15, यानी -15 बराबर 15। ये भी आपका सत्य मुझे मिला है, तो इसका भी ये सलूशन है। आगे फिर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं 3x² - x - 4। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं px बराबर 3x² - x - 4। पहले इसके गुणनफल कर लेते हैं। 3 चौकू 12, यानी गुणा करूँ तो माइनस का 12 है, जोड़ो घटाओ तो माइनस का 1 है, 4 तियां 12। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, 3x - 4 बचा प्लस का 1, 3x - 4 ब्रैकेट वाले लिख लीजिएगा, 3x - 4 x + 1। शून्यंकों के लिए सॉरी, यानी px बराबर क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। इसका मतलब 3x² - x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इसके फैक्टर आए 3x - 4 x + 1 बराबर 0, यानी 3x - 4 बराबर 0 तो हो जाएगा 3x बराबर 4 x बराबर 4/3, x + 1 बराबर 0 x बराबर माइनस का 1, यानी अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पे जो आपका बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4, इससे हमें a बराबर 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4 प्राप्त हुआ। इसी से हम लोग जांच कर लेंगे, यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चूंकि अल्फा और बीटा का मान दिया गया है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 माइनस बी का मान है माइनस का 1 और ए का मान है 3। ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल बराबर बेटा होता है C/A, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। अल्फा और बीटा के जो मान हैं, अल्फा का मान 4/3 गुणे बीटा का मान माइनस का 1 और C का मान माइनस के 4 और A का मान 3। तो यहाँ इसका गुणा कर दीजिए, -4 × 4/3 बराबर माइनस का 4/3, दोनों इक्वल आ गए, -4/3 -4/3। तो ये भी इसका आपका निगमन हो गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी मतलब यहाँ पर मुझे एक बहुपद फाइंड करना है जो कि द्विघात होना चाहिए, जिनके शून्यकों के योग, यानी आपको जो पहली संख्या दी गई वो योग है, दूसरी क्या है वो गुणनफल है, और मुझे फाइंड क्या करना है, द्विघात बहुपद फाइंड करना है। अच्छा, हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये आपका x का गुणांक है, ये आपका कोशेंट है, अचर पद है। ठीक है, इसी से हम लोगों को हेल्प मिलेगी। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद में अगर शून्यक जो होंगे कितने होंगे, 2 ही होंगे। अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो हमने माना शून्यक अल्फा व बीटा हैं। हमने क्या मान लिया इसके जो 2 शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा हैं। ऐसी स्थिति में शून्यकों का योगफल, विशेष ध्यान देकर चलें, क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और ये मुझे दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया, यहीं पर मुझे दिया गया 1/4 बराबर -b/a। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से क्लियर नहीं करेंगे। वैसे आप जानते हैं ये -b का मान b बराबर 1 है यहाँ पर, और a बराबर 4 है, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा हम तब करेंगे जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, और वहाँ पर जो c/a होता है उस a और इस a का मान अगर सेम होता है तभी कंडीशन लागू होगी, वरना नहीं। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बेटा c/a, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अब अल्फा गुणे बीटा का मतलब -1 और c/a। अच्छा, हम जानते हैं यहाँ पर -1 किस स्थिति में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर a का मान क्या है, देखो योगफल से हम सोचेंगे, यहाँ पर विचार करेंगे, यहीं पर विशेष ध्यान देने की बात है। यहाँ पर क्या है, 4 है a का मान, और यहाँ पर इस पूरे का मान -1 है। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर 4 में यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और 4/4 कर दें, यानी 4/4 को अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये 4 हमारे विचारधारा में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर a बराबर 4 है, इस स्थिति से मुझे विचार में आया, ये बराबर c/a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी a का मान 4 है, यहाँ पर भी a का मान 4 है। ठीक, अब यहाँ से ही लिख लीजिएगा, इनसे यानी इससे जो है मुझे मान प्राप्त हुआ a बराबर 4 और b बराबर -1, b बराबर -1 और c बराबर भी आपका -4, c बराबर -4। अब हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पर इसमें हम लोग मान रख देंगे, a का मान कितना है 4, x स्क्वायर, b का मान -1 है प्लस -1 x प्लस c का मान -4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4x स्क्वायर -1 का गुणा करोगे x -4, ये है आपका आंसर इसका राइट। बिल्कुल ऐसे ही आप समझें और इसे सीखें, बस थोड़ा यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि योगफल और गुणनफल में a के मान सेम आ जाने चाहिए, ऐसा हमें उपयुक्त संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसे नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी के सेकंड पर। तो चलिए, इसी का सेकंड है भाग, यहाँ पर दिया गया है जो योगफल है वो √2 है, और गुणनफल जो है वो आपका 1/3 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही पिछले प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करके लगाएंगे। अच्छा, माना मूल जो है या शून्यक कह लीजिए, माना शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मान दिया गया, √2, और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या दिया गया, 1/3 दिया गया। ये सवाल में ही कहा गया, वो उधर कहा गया कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है यहाँ पर निम्न संख्याएं हैं।
ठीक है। चूंकि अच्छा जो बहुपद होता है हमारा वो क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, शून्यक को का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया, √2 बराबर माइनस बी अपान ए दिया गया। इसको अभी यहीं पे रोक के चलेंगे। आगे यहां पर देखेंगे हम लोग शून्यंकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए होता है, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए, और इन दोनों का गुणनफल क्या है बेटा, 1/3 बराबर सी अपान ए। अब समझिए यहाँ पर जहाँ पर ए का मान दिया जाए वहीं से ले लीजिए। यहाँ पर सी यानी सी अपान ए है, शून्यकों के गुणनफल में ए बराबर 3 सी बराबर 1 है। यहाँ पर ए बराबर क्या है, /1 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर /3 लाना पड़ेगा। लेकिन फाइनली इसका जो सोल्यूशन है वो √2 होना चाहिए। यानी मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इसे जैसे यहाँ √2 मैंने लिख दिया और बटे में मुझे 3 लाना है, क्योंकि माइनस बी अपान ए, यहाँ पर ए बराबर क्या है 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लाना है। अब ये क्या है, इसका बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब बैलेंस सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा भी कर देंगे। ये लो मैंने 3 से गुणा भी कर दिया, यानी 3 से 3 काट देंगे आप तो क्या रह जाएगा, √2 ही रह जाएगा, बिल्कुल बैलेंस में आ गया। ठीक। अब जब ये मुझे प्राप्त हो गया तो इससे और इससे देखो बात यही लिखी है, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यहाँ से मैंने ए से जाना कि इसमें 3 से ऊपर नीचे यानी गुणा और भाग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर -3√2 और c बराबर 1। ठीक, c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मान रख दीजिए, ए का मान 3, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान -3√2 एक्स प्लस सी का मान 1, यानी मतलब 3x स्क्वायर -3√2 एक्स प्लस 1। यही है आपका द्विघात बहुपद और फाइनल आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसी का थर्ड पार्ट सेकंड का, योगफल दिया गया आपका 0 और गुणनफल दिया गया √5। यहाँ पर भी वही हम लोग करेंगे। माना शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक। चूंकि हम लोग क्या निकालना है, चलो सॉर्ट कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -b अपान ए होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया, -b अपान ए। इसको यहीं पर रोक के चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल बराबर c अपान ए, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c अपान ए, यानी मतलब अल्फा गुणे बीटा √5 बराबर c अपान ए। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी अगर मैं /1 कर लूँ, इसका भी मैं /1 कर लूँ, काम चल जाएगा। यानी मतलब a बराबर क्या आ जाएगा 1, और b बराबर 0 हो जाए बेटा, और c बराबर हो जाएगा आपका √5। ओके। अब जो द्विघात बहुपद है हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद बेटा होता है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 0 है, प्लस सी का मान है √5, इसका इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस √5, यानी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही है आपका द्विघात बहुपद। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। इसी का चौथा भाग है, योगफल बन दिया गया और गुणनफल भी बन दिया गया। यहाँ पर भी माना शून्य अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। शून्यंकों थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, जो कि दिया गया मुझे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, इसका मान 1 अपान माइनस बी अपान ए। अच्छा, यहाँ 1 लाना है तो आप जानते ही हो, मैं अभी अगले स्टेप में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, शून्यंकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए। इसका मतलब ये हुआ 1 बराबर सी अपान ए। अगर मैं इसका बटे 1 कर लूँ और इसका भी बटे 1 कर लूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी मतलब इसको मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ, माइनस माइनस 1 अपान 1 बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस स्थिति से और इस स्थिति से मुझे प्राप्त हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 1। तो द्विघात जो बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान 1 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान -1 है, प्लस सी का मान 1 है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका है बहुपद। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 दूसरे की। यहाँ पर आपको योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 दिया गया है। सेम प्रोसेस से हम लोग लगाएंगे। माना शून्य अल्फा व बीटा है तो प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b अपान ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए, जो कि दिया गया -1/4 बराबर -b अपान ए। अब यहाँ देख लेते हैं, शून्यंकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए। चूँकि अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 अपान सी अपान ए दिया गया, तो ए का मान देखो सेम है। तो ऐसी स्थिति से हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति से बेटा मुझे ए बराबर 4, बी बराबर -1, सी बराबर 1। तो द्विघात जो बहुपद होगा वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान 4x स्क्वायर प्लस बी का मान -1, तो गुणा हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, -1x प्लस सी का मान 1, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर -x प्लस 1। ये है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, नोट करें इसे।
तो देखिए इसका 6 क्वेश्चन है, पूर्व की भांति लगेगा। माना शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। शून्यकों का योगफल बेटा क्या होता है, -b/a, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो कि दिया गया है 4 -b/a। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, और अल्फा गुणे बीटा का मान दिया गया है 1 बराबर c/a। इसका भी बटे 1 कर लो, यहाँ पर भी बटे 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर a का मान सेम है देखो, तो इन दोनों स्थितियों से यहाँ से योगफल से और गुणनफल से a बराबर 1, v बराबर -4 और c बराबर 1। चूँकि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान 1 है, x² प्लस b का मान -4 है, x प्लस c का मान 1 है। 1 का गुणा करो x² में x² माइनस का 4x प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा है आपने ज़रूर नोट ही कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पीछे का जो वीडियो है इसका 2.1 और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट है उसको अवश्य देखिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, अगली एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।